तो वहीं राजगढ़ जिला मुख्यालय में शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल छात्राओं का कहना है कि उन्हें प्री बोर्ड परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं इस मामले में जहां छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ एसडीएम राजगढ़ को शिकायत सौंपी है और प्रिंसिपल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि छात्राएं नियमित कक्षाओं में हिस्सा नहीं लेती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तो आपको बता दें कि एसडीएम शिव प्रसाद मंडारा ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इनकी ये शिकायत है कि इन बच्चियों को आज क्लास में बैठने नहीं दिया गया और कल कोई परीक्षा था इनका प्री टेस्ट वगैरह, तो उसमें ये शामिल हुई थी और उसके बाद में फिर अपने घर चली गई थी। तो ये खुद ही कह रही है कि उनको 4 बजे तक बैठना चाहिए था बाद में, और तो ये लोग बैठे नहीं थे, इसलिए आज उन्होंने शायद कितनी जो लड़कियां जो चली गई थी उन सबको रोक दिया और अंदर क्लास में जाने नहीं दिया। अब ये आज उनसे पूछ के पता करेंगे वास्तव में उसमें क्या स्थिति है। अब इनकी शिकायत तो ठीक है, इसकी जांच करवाते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा, फिर उनको बताएंगे क्या स्थिति है। ठीक, कोई मामला नहीं था। ये वो बच्चियां थी जो कल पेपर के बाद में आगामी पेपर की जो तैयारी होती है उस तैयारी में रुकी नहीं, बिना बताए ये विद्यालय से चली गई। जब कल इनकी अटेंडेंस ली तो ये विद्यालय में अनुपस्थित थी। आज इनको सूचना दी कि आप लोग कल बिना बताए चली गई हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आए ताकि ये बताएं कि भाई आप बिना बताए विद्यालय से गई हैं, कल से कोई हादसा हो जाएगा इसका कौन जवाबदार है। इस बात के लिए इन बच्चियों से बोला गया, परंतु ये छात्रा ये बोल के चली गई कि हमें परीक्षा नहीं देना है और हमारे माता पिता इतने फुर्सत ही नहीं है कि वो बार बार विद्यालय में बुलाने से आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही इनकी माँ आ गई, 1-2 घंटे बाद में, और वो कहने लगी मैडम आप हमारी बच्चियों को 4-4 बजे तक रोकती हो, हमारी बच्चियाँ बेहोश हो जाएगी तो कौन जवाबदार है। इस तरह से चिल्ला चोट करके सारे स्टाफ के सामने बोल के वो लोग चली गई कि मैं तो इस स्कूल की शिकायत करूंगी कि लड़कियों को बहुत बहुत देर तक बिठाते। सिर्फ यही मामला था सर, और कुछ नहीं। बाकी ये भी कहा गया है कि कब स्कूल आओगे तो डंडे से मारेंगे। सर विद्यालय है, हम कन्या हैं, कन्याओं को कौन भी डंडा से मारता है सर। नाम लीला बिलाला। बताइए क्या हुआ। हमारे बस यही है सर, मतलब हम आज स्कूल गुड़िया गई थी पेपर देने और उनको पेपर नहीं देने दिया तो घर गई, चली गई रोते रोते कि मम्मी ऐसे से हुआ। फिर हमने क्या हुआ तो कि ना उनको मैडम ने बोला कि 2 बजे तक का पेपर था, तुम लोग कल 4 बजे नहीं रुके तो इसलिए तुम घर चले जाओ। तो उनको है ना भगा दिया, 1 घंटा रुकी। 1 घंटे के बाद में ना उनको बोला कि है ना मैं हमको बिठा लो पेपर देने दो, लेकिन है ना मैडम ने उनको अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने बोला कि जाओ तो तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ लाओ, उनके बाद ही हम तुम्हें अंदर आने देंगे। फिर हम अंदर मतलब मैम के पास गए, मैम से हमने बोला मैम आपने इनको पेपर क्यों नहीं देने दिया। तो कि नहीं हमने इसलिए नहीं देने दिया कि हमने उनको रोका था 4 बजे तक। तो हमने बोला कि मैम जैसे आपने हम गुड़िया को पता नहीं था कि 4 बजे तक हमको रुकना है। हम लोग तो मतलब परेशान होते हैं ना, जैसे गुड़िया घर नहीं पहुंचती है तो कि नहीं हमने वो स्कूल नहीं आती। तो मैम आपने पहले भी तो उनको गाय भैंसे बोला, जानवर बोलती है, आप ऐसे क्यों बोलती हो, इसलिए वो उस दिन नहीं आ पाई। और हमने बोला तो उन्होंने बोले कि जाओ शिकायत कर दो। मेवाड़े हैं और मैं दीनदयाल कॉलोनी में रहती हूँ। मैं गुड़िया को 3 महीने से टॉर्चर कर रही है प्रिंसिपल मैडम। 3 बार रोके आ गई है, 1 बार तो मैं खुद गई थी उनके पास। क्या बोलती है वो? तो मेरे से बोलती है कि तुम खुद ऐसी हो तो तुम्हारी बेटी कैसी हैगी, ऐसा बोलती है मेरे से। और कल भी मेरे बच्चे का पेपर था तो 2 बजे वो घर आ गई थी। उसके बाद आज पेपर देने गई वो, तो आज उसको स्कूल से भगा दिया। मैं खुद काम करने जाती हूँ, मैं वहाँ से ही 12 बजे जब इसने मेरे को बताया तो मैं अभी 1 बजे स्कूल गई थी कि तुम ऐसे पेरेंट्स हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुम अब आई हो 1 बजे, ये बोलने लगी मैडम। और हमसे माफ़ी मांगी है और अपनी गलती कबूल करिए तो हम बिठाएंगे। अक्सर ऐसे ही बोलती है बच्चियों से? अक्सर ऐसे ही बोलती है मेरी बच्ची, मतलब 3 महीने हो गए स्कूल जा नहीं रही है वो। सिर्फ 3 मई के पेपर देने गई थी, उसके बाद 6 मई के गई थी, उसके बाद से जा नहीं रही है और अब गई थी वो। हरिया चौधरी नाम है मेरा। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल में? मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। बताइए क्या हुआ। मैं कल स्कूल में पेपर देने गई थी, मेरा पेपर हो गया 11 से 2 बजे तक का टाइम था मेरा स्कूल का। तो मैं गई वहाँ पर तो मेरे से ये बोला गया था कि ना स्कूल की छुट्टी हुई, मैं वापस घर आ गई। तो मेरे को है ना आज फिर पेपर देने में वापस गई तो मेरे को भगा दिया गया वहाँ से। ये बोला है कि ना कहते तुम कल क्यों नहीं रुकी यहाँ पर। तो हमको पता नहीं था, हमारे पेरेंट्स को हम बता कर नहीं आए थे कि हमको भी है ना 4 बजे तक रुकना पड़ेगा स्कूल में। तो उन लोगों ने मेरे को आज गए तो आज गेट पे डंडा लेके खड़ी हो गई। वो बोलती कि है ना कहते तुम अगर स्कूल में क्लास में आओगी तो तुमको 6 डंडे मार के मैं घर भगाऊंगी वापस, ऐसा बोलती हमको। और स्कूल में आने नहीं देती हमको, अनसन बोलती, कुछ तो भी बोलती है पेरेंट्स को लेकर आओ अगर आपको आना है तो स्कूल में, हमारे आगे हाथ जोड़ो, ऐसा बोलती है। और क्या बोलती है?
इतना ही कुछ बोलती, बाकी और कुछ भी अनशन जो मुंह में आया हमसे बोलती कि भीड़ बढ़ाने आ रहे हो तुम लोग, और है ना तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ने के लायक, तुम गाइड और उसमें आते हो, ये वो ऐसा सब बोलती है। यो क्या बोलती हैं? क्या आप आग मुँह अंगारे खा रही हो, बेग अलग रख लेती हैं, कभी बाहर जाकर बैठ जाओ तो क्लास में नहीं आने देती है। आपका नाम क्या है? संजना भिलाला। बताइए क्या बोलती है आपकी? यूँ बोलती है कि टीसी दे देंगे हम आपको, क्या आप है ना पढ़ते नहीं हो, ये करते हो वो करते हो, क्लास से बाहर निकल जाए तो क्यों जा रहे हो, बाहर जाने नहीं देते, हमारी क्लास नहीं रहती है जब भी हम वहीं बैठे रहे। और एक दिन तो हमारा बैग भी रख लिया था और उनने, एग्जाम नहीं देने दिया? नहीं देने दिया आज। क्या बोला? उनने बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के लाओ, नहीं तो पेपर नहीं देने दूंगी और तुम माफी मांगो हमसे। एग्जाम भाई का था? हिंदी का, और अगर है ना 12th प्री बोर्ड था, और अगर आप स्कूल में आओगे तो मैं ना 6 डंडे मारूंगी आपको, आप अंदर आके बताओ। नाम आपका? ऋषिका मेवाड़े। क्या बोला आपको? क्या बोला? नहीं मेरे बेग रख लेती है ना। एक बार मेरा बैग रख लिया था, तो फिर मैं मेरी मम्मी को लेकर गई थी, तो उनके सामने ही बहुत उल्टा सीधा बोला था उन्होंने, और बोला था कि तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम कैसी होगी, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला था। और हर कुछ जो भी मुंह में आता है वो बोल देती है, हमें गाली गलौज करती है, सब सर मैडम सब वहीं रहते, उन सबके सामने बहुत उल्टा सीधा बोलती है। औकात नहीं। हाँ, औकात नहीं है तुम्हारी पढ़ने की, और हमसे पढ़ने की औकात नहीं है, और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सरकार दे रही है पैसा, तुम और हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, ऐसा बोलती है।